हेलो यूट्यूबर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज MS एक्सेल के एक और नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में नए नए ट्यूटोरियल्स जो कि मैं कंप्यूटर के बारे में करता ही रहता हूँ, तो आप चाहते हो अगर कि वो आपके ईमेल पे आते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं जिस बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है किस तरह जो है ख़ुद ब खुद ही आप चाहते हो कि आपका सेल जो है फिल हो जाए। जिस तरह के मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में कुछ सीरियल नंबर दिए थे, कुछ में जो है वो मंथ्स के नेम दिए थे, कुछ में जो है वीक्स डेज़ के नेम दिए थे। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब एक बार ही दे दिया तो दोबारा मैं कहीं उसी शीट के अंदर अगर मैं कहीं दोबारा कोई मंथ लिखना चाहता हूं या कोई डे लिखना चाहता हूं जो कि पहले ही शीट में किसी जगह किसी सेल में लिखा हुआ है, वो जो है किस तरह दोबारा टाइप करने के मुसीबत से बच सकता हूँ। तो वो करने के लिए मुझे कुछ डाटा चाहिए होगा। तो डाटा के लिए जो है वो मैं चले मंथ्स का डाटा ले लेता हूँ। मैंने मंथ्स बनाए थे, जो कैसे बनाए थे दोबारा बना लेता हूँ जल्दी से। ये ऐसे मंथ्स बनाए थे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो लेट से चलें A13 में ही मैं जो है दोबारा सितंबर लिखना चाहता हूँ। तो मैं देखें ज़रा, मैं एस ही डाला तो मुझे उसने सजेशन दे दिया कि भाई सितंबर आपने पहले कहीं लिखा हुआ एस से। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं एंटर प्रेस कर लूँ तो वो सितंबर आ जाए या चले। और ये जो फंक्शन है, ये जो एक्सेल का काम है, ये एक्सेल का काम एक सेल में ऐसे मतलब ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। एक सेल के अंदर रह के आप अगर उसी सेल में दोबारा कहीं पे जाकर वो चीज़ लिखना चाहते हो तो आप इस तरह जो है इसको कर सकते हैं। इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट। ये खुद ब खुद ही लफ्ज़ जो है आपके ऐड हो जाए।